हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारे पास है यहाँ पे सलवार, जो कि हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हमें पटियाला सलवार की कटिंग करनी है और हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा। तो 2 मीटर कपड़े में हम घेर वाला बनाएंगे सलवार। तो आजकल तो सलवार बहुत कम आते हैं बनाने के लिए, ज़्यादातर तो पैंट आती है बनाने के लिए। तो पैंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं बनाने के लिए, क्योंकि आजकल पैंट जो है लेडीज़ पैंट सब ज़्यादा पहनते हैं। तो पैंट ही ज़्यादातर आती हैं, सलवार कभी कभार आ जाते हैं। तो एक सलवार बहुत दिन के बाद आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी जो कि अभी सलवार पहनना पसंद करते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से बैठते, अच्छे से बनता है और ढीले रहते हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं ये पहनने में। तो यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जो भी हमारे पास फिटिंग वाला है सलवार, बस उसी से हम फिटिंग जो है इसकी करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट निकाल ली है और इसको मैंने नापा है, क्योंकि जो भी बेल्ट थी उसकी मैंने जितना हमें नाड़ा डालना है उतना हम यहाँ पे ले लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, और जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हमने एक्स्ट्रा लेना है। बस हमें कटिंग कर देनी है बेल्ट की। और यहाँ पे हम लंबाई में कपड़े को मोड़ लिया है और फिर हमें इसकी नाप लेनी है। तो हम बेल्ट छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर जो हमारी बेल्ट है उसको हमने निकाल लिया है, और जितनी हमारी लंबाई है और एक्स्ट्रा हम लेंगे हल्का, बस हमें आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, बाकी का हमें कट कर देना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से जाएगा और आधा इंच सिलाई में नीचे की तरफ से जाएगा। और यहाँ पे हम सीधी पट्टी ऐसे मोड़ ली है। आप एक वित्त की मोड़ सकते हैं, और या फिर आप हाथ रख के ऐसे भी, आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से है। आपको नीचे मोहरी कम रखनी है तो आप उसी हिसाब से आप नाप ले सकते हैं जितना कि आपका सलवार है। और यहाँ पे हम 4 उंगली रखे हैं नीचे साइड उधर, और यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे हम उतना ही रखेंगे जितना कि हमारा उस साइड में है। और बस सलवार की कटिंग बहुत ही आसान है। जो लोग कटिंग नहीं करते हैं उन्हें कठिन लगता है कि जो सलवार की कटिंग है बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। जब मैं भी पहली बार कटिंग की थी सलवार की तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगा था, और जब से मैंने एक बना लिया सलवार तो हमें सलवार बहुत ज़्यादा आसान लगने लगा। और यहाँ से हम ऐसे उठा के और इसको हमने ऐसे रख दिया, और बस इसको हम यहाँ से, आप चाहे तो यहाँ से आप जहाँ से हम निशान लगाते हैं आप चाहे तो इसे कट भी कर सकती हैं, और या फिर आप हल्का सा यहाँ से कट लगा सकती हैं। आप पूरी कटिंग भी कर सकती हैं सीधी, और मैं तो नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही हल्का सा कट लगा लेती हूँ और वहाँ से हम सिलाई एक डाल लेंगे। और इतना हमने एक्स्ट्रा मोड़ के और यहाँ से कटिंग करना है। ये है हमारी जो है म्यानी। यहाँ पे हम म्यानी निकाल लेंगे, और इसमें जो है एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है, बस हमारा जितना मैंने कटिंग करके निकाला था उतना ही शेष रह गया है। और उसमें हमारा जो है नीचे की मोहरी जब बनाएंगे तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। पूरा कपड़ा जो है हमारा इसी में एडजस्ट हो गया है। और ये है हमारी बेल्ट, और यहाँ पे जो सलवार है सलवार की कटिंग हमने कर ली है। और इसी प्रकार से सलवार की कटिंग हम करते हैं, और बहुत आसानी से भी कटिंग हो जाती है। तो मैं स्टिचिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और मेरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा ही वीडियो देख के आप जाइएगा, तभी समझ में आएगा। और जो लोग पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पे कटिंग करके देख लें कि हमारे जो है पेपर पे कटिंग हमारी हो गई है अच्छे से, तब आप कपड़े पे कटिंग करिएगा, और नहीं तो आपसे बिगड़ सकता है। जो लोग पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर पे ही कटिंग कीजिएगा, क्योंकि जब हम पेपर पे कटिंग करते हैं तो हमें डर नहीं रहता है, बिगड़ भी जाता है तो हमें समझ आ जाता है कि हम किस प्रकार से कटिंग किए हैं, और कपड़े पे हमें कैसे हमें कपड़े को मोड़ना है और कैसे हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम जो भी निकाली थी म्यानी के लिए कपड़ा, इसको हम सीधा ऐसे कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा जो सलवार है वो कटिंग हो चुका है। और अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए हम सबसे पहले बेल्ट को ले लिया है, और यहाँ पे एक सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। इसको हमने मोड़ लिया है डबल, और फिर इसकी हम जो सिलाई है सीधी सिलाई हम इसकी करेंगे। तो
तो बेल्ट भी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बेल्ट ही बनाते हैं सलवार की, बाद में हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे हम कपड़े को खोल लिए हैं इस प्रकार से। जो हमने सिलाई की थी उसको हम 2 भागों में, एक साइड इधर और एक साइड उधर, और यहाँ से हम घुमा लेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ फिर से हम सिलाई वापस ले आएंगे और फिर यहाँ पे हम, आप लास्टिक डालना चाहती हैं तो लास्टिक आप डाल सकती हैं। तो ये चीज़ आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें नाड़ा डालना है, तो हमें इसको यहाँ से निकालना है, इस पे सिलाई करेंगे, फिर बाद में हम कट लगाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में, और जितना कि हमारा नाप वाली सलवार में था उतनी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। और फिर जो भी हमने सिलाई लगाई थी उसको यहाँ पे हम खोल लेंगे। तो सिलाई हमारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूरी सिलाई हम नीचे की तरफ करते हैं तो पूरी सिलाई हम पक्की करते हैं, क्योंकि खोलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन थोड़ा ही हमें यहाँ पे खोलना होता है। तो हम अच्छी सिलाई लगा लेते हैं। और जब हम ख़राब सिलाई लगाते हैं, बड़ी सिलाई टाँकों वाली, तो वो अच्छे से नहीं बनती है। और यहाँ पे हम नाप लिए हैं, जहाँ से हमारा सिलाई का जॉइंट हमने दिया था वहीं से हम नाप लिए हैं कि हमारा कितना है। तो मैं जब भी कटिंग करती हूँ इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। और यहाँ पे हम बीच में कट लगा लिए, इससे हमें आसानी रहती है और सिलाई में हमें दिक्कत नहीं रहती है। और अब हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। जो भी कली है हमने अलग की थी उसको हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो एक कली हमारी जो है, दो हमारी जो कली है वो चौड़ाई में है, तो एक कली को हमने ले लिया है, और 2 कली जो है हमारी वो कम मतलब चौड़ाई में है। तो एक हम चौड़ाई वाली कली लेंगे और दूसरी हम लेंगे कम, जो कम है जिसकी चौड़ाई उसको हम लेंगे। और यहाँ से हम इसको रख देंगे ऐसे, और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहरी वाला जो हमारा साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और नेफा वाला जो साइड हमारा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ऐसे हमने इसको रख लिया है और सिलाई कर ली है। तो पूरी सिलाई हम इसी प्रकार से ऐसे कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और फिर हमें करना क्या है, सलवार को ऐसे स्टिच कर दिए हैं, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया, और फिर हमारा जो सिलाई है उसको हम लगाएंगे। और जो हमने सीधा पार्ट कटिंग किया था, मतलब कटिंग नहीं किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पे कट लगाया था। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई डाल लेंगे, तो हमारी जो कली है वो हो जाएंगी अलग। यहाँ पे एक कली हुई, और यहाँ पे ये वाली यहाँ पे सिलाई जब हम डालेंगे तो ये सीधी पट्टी और एक ये कली हमारी बन जाएगी। और आपको कठिन लगता है तो आप यहाँ पे इस कली की यहाँ से कटिंग कर सकती हैं, फिर अलग से आप इसको स्टिचिंग कर सकती हैं। तो हम उसी में ही कर लेते हैं, और यहाँ से हम कटिंग नहीं करते हैं। तो बस इसमें सीधा साइड है, बस हमको ऐसे सिल लेना है। और बस हमारा जो एक कली का एक पार्ट है, मतलब एक पैर का एक पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा पार्ट हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे जैसे हम इसको कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे म्यानी, तो एक ही पार्ट में हम यहाँ पे म्यानी लगा लेंगे। तो जो भी हमने कटिंग करके रखी थी उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और जो पतला साइड है उसे हम ऊपर की तरफ और चौड़ा साइड हम नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम जो हमारी कली है उसको हम सीधा साइड ले लिया है, और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर देंगे, और फिर दूसरी साइड हम इसी प्रकार से सिलाई करेंगे। तो सलवार की स्टिचिंग बहुत ही आसान है, कटिंग भी बहुत ही आसान है। जिन्हें जो कटिंग नहीं किए हैं, पहली बार कटिंग किए हैं सलवार की, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। तो जिस चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही एक बार में हमारा बन जाता है तो हमें आसान लगता है। कुछ भी हो हम सीखते हैं तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। एक सिस्टर्स का कमेंट था कि दीदी आप बोलती हैं कि सिलाई बहुत ही आसान है, तो हाँ सिस्टर, सिलाई बहुत ही आसान है। जब तक हमारे समझ में नहीं आती है हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है कि सिलाई से कठिन कुछ भी नहीं है। और जैसे कि हम सिलाई सीख जाते हैं, हमें अपने आप में वो अंदाज़ आ जाती है कि हम सिलाई
अब हम सिलाई किए हैं सूट की, तो हम ब्लाउज़ की भी सिलाई कर लेंगे। इतना तो हमें अंदाज़ हो जाता है कि हम सिलाई कर लेंगे। और जब तक हम सिलाई नहीं करते हैं हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। मैं भी सिलाई जब सीखती थी तो कभी कभी हमारे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी, और मैं भी सोचती थी कि सिलाई तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी भी सिलाई नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरी जो मम्मी थी मुझे इतना ज़्यादा हौसला देती थी कि सिलाई सीख लो, और मैं उनकी बात मान के बहुत अच्छा भी किया, क्योंकि उनकी बात ना मानती तो मैं आज सिलाई भी नहीं कर पाती। और मैं कभी भी कहीं सीखने भी नहीं गई हूँ, अपने घर में ही मतलब कटिंग करके ऐसे बनाने लगी, तो धीरे धीरे हम ऐसे बनाती रही। फिर मतलब सिलाई में हमारा ध्यान इधर उधर नहीं गया, बस मेरा फोकस बस सिलाई पे ही हो गया, तो मैं सिलाई सीख गई। और आज मैं जब भी कुछ देखती हूँ, मेरा कुछ भी मन करता है सीखने बनाने का, यूट्यूब पे जो भी मैं देखती हूँ तो मैं उसको बना लेती हूँ, और बिना इंची टेप के ही मैं बनाती हूँ। सिलाई मेरी जो भी देखते हैं वो कहते हैं कि कैसे बना लेती हैं, हमारी तो बहुत ज़्यादा एक समझ में नहीं आती है जो इंची टेप का बनाते हैं, मतलब कटिंग करते हैं। और मैं तो इंची टेप से कटिंग नहीं करती हूँ, तो मुझे इंची टेप का जो है बहुत कठिन लगता है। तो मैं जैसे ही बनाती, जैसे आप सीखेंगी आपको सिलाई, आप बहुत लोग बोलते हैं कि इंची टेप से सीखो तो गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं सिस्टर, आप जैसे सीखना चाहती हैं, आपका इंची टेप का समझ में आता है आप इंची टेप से सीखिएगा, और आपका इंची टेप के समझ में नहीं आता है तो आप बिना इंची टेप के भी सीख सकती हैं। क्योंकि हर सभी की सिलाई अलग अलग रहती है, हर सभी का तरीका अलग रहता है सिलने का। तो जो भी है आप अपने पे ही आप सोचें कि हाँ हमें क्या करना है, हमें कैसे सीखना है, हमारा ध्यान कैसे जाता है और हमारा मन कैसे लगता है। तो आपको जैसे जितना भी जैसा करने में मन लगता है आप वैसा कीजिए। आपका इंची टेप का समझ में आता है, आप इंची टेप को ना छोड़िएगा। और आपको मतलब ऐसे ही समझ में आता है कि हम ब्लाउज़ को ऐसे रख के ही कटिंग कर लेंगे, तो आप उस प्रकार से सीखिएगा। किसी की बातों में आप मत जाइएगा, जैसा आपका मन लगता है कि हम इस प्रकार से सीखेंगे तो हमारी समझ में आएगा, तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से सीखिएगा, आपके उसी प्रकार समझ में आएगा। मैं भी कहती थी इंची टेप से मैं सीखूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं इंची टेप से बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा नापने में, और मैं ऐसे ही इसको रख के कटिंग कर लूँगी तो हमारा जल्दी भी हो जाएगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं इंची टेप का लेकर बैठती हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग चकराता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी, बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत ज़्यादा देर भी लगती है। और जब किसी का नाप जब हमें मिल जाती है तो उसको हम रख के फट से कटिंग कर लेती हूँ। तो हमें ऐसे ही कटिंग आसान है, और वैसे ही हमारी जितनी जैसे हमारी समझ में आती है बस उसी प्रकार से मैं कटिंग करती हूँ। हमें कभी कभी कोई दे देता है कि आप इंची टेप का हमारा नाप लो, तो मैं कहती हूँ मुझे आपके पास अगर सूट है तो आप दे दो, यदि नहीं है आपके पास तब तो मजबूरी है, हमें लेना ही पड़ता है कि नाप लेकर बनाना पड़ता है। तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कठिन भी लगता है, तो हमें टाइम बहुत लगता है इंची टेप से, और मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। और इसका मैं ऐसे ही जो भी हमारे पास नाप वाले होते हैं तो उसका मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, और आसानी भी रहती है। तो बातों बातों में हमारा जो सलवार है वो भी बन चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है, बस साइड में हमें सिलाई लगानी है। और जो भी सिस्टर्स जो हमारा वीडियो देख रही हैं तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, कट करके मत जाइएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हमें मोहरी बनानी है, तो मोहरी के लिए हम पहले बना लेंगे, और आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, और नाइट में हम बनाएंगे और आपको ऐसे ही दिखा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, रात में हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा बन चुका है, तो सुबह हम दिखाए हैं इसको बना के आप लोगों को रख दिया था, और सुबह मैंने जब उठी अपना सारा काम कर लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो और शूट कर लेती हूँ जो भी मेरा स्टिचिंग हो चुका। और फाइनली मेरे जो घर के काम हैं वो हो जाते हैं तभी मैं स्टिचिंग करने बैठती हूँ, क्योंकि जब फ्री होके बैठती हूँ तो थोड़ा सिलाई में जो है मन ज़्यादा लगता है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहा, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।